राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो अपना लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पढ़ रहे थे उसमें अपन ने वर्क डन निकाल लिया था। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपन ने क्या की थी, कैलकुलेट की थी। और उसमें अपने पास में दो टर्म्स आए थे ना। जो फर्स्ट टर्म आ रहा था वो तो आ रहा था अपने पास में चार्ज को एनसेंबल करने के लिए जितना वर्क डन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो, और दूसरा जो आ रहा था वो अपने पास में कि भाई कितना वर्क डन पोलराइज करने के लिए चाहिए सब्सटेंस को, वो तो दोनों ही आ रहे थे अपने पास में। ठीक है, तो दोनों ही वर्क डन बता रहे थे कि भाई पोलराइज करने के लिए कितना चाहिए, दूसरा उसको कन्फाइन करने के लिए भी कितना चाहिए। पहले कन्फाइन करेंगे, फिर जो वर्क डन होगा, जो दूसरा वाला वर्क डन होगा वो क्या करेगा, उसको पोलराइज करेगा। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। नाउ जो आपका अगला जो आता है, अगला टॉपिक जो होता है उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन permittivity and susceptibility। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात हो रही है, मैग्नेटिक की बात नहीं हो रही है। दो तरीके की होती हैं अपने पास में, यू ऑलरेडी नो दैट कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग चीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी अलग चीज़ होती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में आपका जो सब्सटेंस है वो पोलराइज हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, और या फिर अगर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करो तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं अपने पास में, अलग अलग होती हैं। परमिटिविटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परमिटिविटी क्या होती है, ये फोर्स फील्ड लाइंस को अपोज करती है। ठीक है, F बराबर कितना होता है, QE। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो अपने पास में फोर्स पर यूनिट चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं उनको अपोज जो करता है वो कौन करता है, परमिटिविटी करता है। वेरस परमिबिलिटी एक और टर्म आता है जो मैग्नेट के अंदर आता है। तो परमिबिलिटी अपने क्या करता है, वो अलाउ करता है। ठीक है, कि भाई वो फोर्स फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइंस होती हैं उनको अपने अंदर से कितना पास होने देगा, वो आपका क्या कहलाता है, परमिबिलिटी। तो ये डिफरेंस होता है परमिटिविटी में और किसमें, परमिबिलिटी में। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी बता दिया मैंने, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता दिया। अब ये जो रिलेशन होता है इसको एक फेमस नाम से भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्लॉसियस एक मिनट सॉरी, हाँ, क्लॉसियस मसोटी रिलेशन। मैं थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है, इस नाम से भी इसको बोला जाता है। मैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन में चला गया, वो अलग है। तो ये क्लॉसियस मसोटी रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी एक ब्लिंक आया होगा कि बोले हाँ यार, ये तो कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा होगा। और ये जो अपने पास में होता है ये होता है n अल्फा अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन r प्लस 2। ऐसा करके कुछ रिलेशन आता है अपने पास में। ठीक है, इट कैन बी चेंज इनटू व्हाट, ससेप्टिबिलिटी ऑल्सो। वी नो दैट एप्सिलॉन r दिस इज इक्वल टू 1 प्लस काई e। ठीक है, तो ये भी अपन जानते हैं। तो अपन इन वैल्यूज को अगर यहाँ रखेंगे तो ससेप्टिबिलिटी के अंदर भी अपने पास में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट यहां पर बात हो रही है ये अल्फा, ये देखो, ये तो परमिटिविटी आ गया, ये ससेप्टिबिलिटी आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ये जो अल्फा होता है, ये अल्फा जो होता है यहां पर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। पर मैं एटॉमिक की बात ना करके यहां पर जो अपन बात करेंगे वो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, कि अगर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाए, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाए आपका, तो अपने पास में ये रिलेशन किस तरीके से स्टैंड करेगा। ठीक है, तो अपन उसके बारे में ही अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, तो क्लॉसियस मसोटी रिलेशन आ चुका है। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ
in the absence of electric field, in the absence of electric field, negative charge center and positive charge center coincide each other. ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया है, तो मैंने वो लाइन वापस लिखवा दी है थोड़ी सी. coincide each other, ठीक है. hence there is no polarization. कोई पोलराइजेशन नहीं होगा अपने पास में, ठीक है. तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज सेंटर और जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा वो आपका कहाँ रहेगा, कोइंसाइड कर जाएगा और कोई पोलराइजेशन नहीं होगा. इफ मॉलिक्यूल, अपन मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे. इफ मॉलिक्यूल is in external electric field, then dipole moment या dipole moment तो नहीं बोलूँगा, मोनोपोल, सारे पोल्स अपने पास में इंड्यूस हो जाएंगे, या फिर सीधे ऐसे बोल देते हैं, then polarization occurs inside the molecule which is defined as P equals to एप्सिलॉन नॉट काई ई, और ये आ जाएगा E, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल है ये अपने पास में. अभी एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, ये तो एक्सटर्नल तो अपन अलग से बता देंगे. अभी ये E है अपने पास में. अब यहां पर एक चीज देखो, नाउ हियर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the sum of external electric field and internal electric field. दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैंने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है. तो एक एक्सटर्नल भी आ रही है अपने पास में और एक कौन सी आ रही है अपने पास में, इंटरनल भी आ रही है. तो दो तरीके की अपने पास में क्या है यहाँ पर फील्ड बनी हुई है इलेक्ट्रिक की. इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ठीक. अगर मैं इसमें और आगे फर्दर मूव करूँ तो एक बार बताओ, जो ई टोटल होगा, मैंने ई टी से डिनोट कर दिया, वो कितना होगा, वो होगा आपका ई इंटरनल, एक तो इंटरनल वाला होगा, प्लस यहां पर कितना होगा ई एक्सटर्नल, ठीक है. अपने पास में दो तरीके की फील्ड बनेगी यहां पर टोटल. तो अपने पास में एक तो एक्सटर्नल होगी और एक कौन सी होगी, इंटरनल. और मैंने ये दोनों की ही वैल्यू आपको क्या करवा रखी थी, मतलब कैलकुलेट करवा रखी है. अब यहां पर देखो, सॉरी दोनों की नहीं, इंटरनल की मैंने कैलकुलेट करवा रखी है. एक्सटर्नल तो अपन खुद लगा रखे हैं ना अपनी तरफ से, तो अपने इसको अप्लाइड लिख देते हैं. एक्सटर्नल ना लिख के इसको क्या लिख देते हैं, अप्लाइड लिख देते हैं, क्योंकि ये तो अपनी तरफ से बाहर अपन दे रखे हैं. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना ये, तो ये अप्लाइड है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. नाउ हियर जो आपके पास में HER, नाउ हियर जो आपके पास में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द, किस किस की वजह से होगी, is due to the polarization. एक तो पोलराइजेशन हो रहा है उसकी वजह से होगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको, पोलराइजेशन की वजह से भी आएगी, एज वेल एज नेबर इंटरेक्शन
नेबर इंटरेक्शन। नेबर इंटरेक्शन का मतलब है अगर मान लो उस मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास में दो एटम्स हैं जो कि पोलराइज हो चुके हैं और वो एटम जो हैं अंदर ही अंदर अपने पास में खुद से भी तो इंटरेक्ट करेंगे, खुद की भी तो कुछ ना कुछ फील्ड बनाएंगे ना। मैंने कल ही तो बताया था आपको ये कि अपने पास में कुछ इस तरीके से फील्ड बनती है ये वाली, तो बेटा एक ये भी तो अपनी अलग बनाएगी ना ये, तो ये इंटरेक्शन भी तो होगा ना। ये कल ही बताया था ना मैंने, मतलब कल की क्लास में था शायद, हाँ कल की क्लास में था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया था मैंने ये। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, नेबर इंटरेक्शन भी आएगा अपने पास में। अब ये नेबर इंटरेक्शन भी आएगा तो अपने पास में जो ई इंटरनल होगा, ई इंटरनल जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, ई नेबर इंटरेक्शन मतलब एक तो नेबर की वजह से प्लस ई पोलराइजेशन, यही आएगा अपने पास में। सॉरी प्लस नहीं आएगा, चेंज के लिए बात करेंगे अपन टोटल, क्योंकि एक की डायरेक्शन इसके अपोजिट रहती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी चीज़ प्रूफ होती है कि अपने पास में जो टोटल अपने पास में इंटरनल जो होगा वो नेबर का भी होगा और अपने पास में किसका होगा, पोलराइजेशन का भी होगा। पोलराइजेशन के क्या कहते हैं ये अपने पास में जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर निकाला है ना, इसमें नेगेटिव निकाला है अपन ने, इसका डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होती है, तो अपन ने इसका नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो अपने पास में वेक्टर एडिशन हो गया। अब एक बार बताओ, ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल, अब एक चीज बताओ, हाईली सिमेट्रिकल बोल लो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये नेबर इंटरेक्शन होता है ना आपका, जो ये नेबर इंटरेक्शन होता है वो पोलराइजेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। पोलराइजेशन के कंपैरिजन में जो ये नेबर का इंटरेक्शन जो होता है वो अपने पास में इससे जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वैल्यू इसके मुकाबले क्या होती है, कम होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सिमेट्रिकली अगर अपने पास में हाईली सिमेट्रिकल है, मतलब बहुत अच्छी सिमेट्री के अंदर बना हुआ है वो, तो अपने पास में क्या होंगे, कंपोनेंट्स आपस में ही कैंसिल आउट कर जाते हैं नेबर इंटरेक्शंस के। तो अपने पास में जो ई इंटरनल होगा वो सिर्फ किसका रह जाएगा, ई इंटरनल जो होगा ये अपने पास में कितना रह जाएगा, माइनस के ई पोलराइजेशन, यही रह जाएगा, ठीक है। अभी बात किसकी हो रही है, इनसाइड की हो रही है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the molecule due to polarization कितना निकाला था अपन ने प्रीवियस लेक्चर में निकाल रखा है कि जो E आ रहा था अपने पास में वो माइनस के P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आ रहा था अपने पास में। सो जो E इंटरनल होता है ये कितना आ जाएगा अपने पास में, P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अपने पास में जो इंटरनल अपने पास में हो गया वो कितनी होगी अपने पास में, P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल कितनी हो जाएगी, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो E होगा टोटल वो कितना हो जाएगा अपने पास में, एक तो E अप्लाइड जो आपने बाहर से अप्लाई कर रखी है, प्लस ये यहां पर कितना आ जाएगा, E इंटरनल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा E प्लस यहां पर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, E की इंटरनल की वैल्यू कितनी आई थी, P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये E टोटल है आपका, ठीक है। नाउ from the definition of linear dielectrics, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशंस के हिसाब से अपने पास में जो P होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का E, और यहाँ पर अपने पास में ये E किससे रिप्लेस हो जाएगा, E रिप्लेस विद E टोटल, अपने पास में अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, E प्लस P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो E बचेगा और यहाँ पर रह जाएगा ओवर 3, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं, P माइनस
ये P/3 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, P को कॉमन ले लिया, 1 माइनस काई ई ओवर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई। ठीक है, और ये जो E हो जाएगा अपने पास में, अब ये कितना आएगा, ये P ओवर एप्सिलॉन नॉट काई ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 1 ओवर 3 और ये कितना हो जाएगा अपने पास में E। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास में पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन अपने पास में अभी E की वैल्यू नहीं है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब डेफिनेशन लेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की। ठीक है, तो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, ये अपने को सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, अब ये ड्राइव कहाँ से होता है उसको अपन से कुछ लेना देना नहीं है, ये ड्राइव कहाँ से आता है, इसके ड्राइव के लिए भी अलग से है पूरा का प्रोसेस, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है वो चीज़, तो अपन ड्राइव नहीं करेंगे इसको, मैं सीधा लिख देता हूँ आपका। नाउ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी is defined as the ratio of the average dipole moment to the एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो जो अपने पास में, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ V मोल इस तरीके से। तो ये अपने पास में कितना होगा, एवरेज टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ E, ये अपने पास में। ऑल्सो वी नो दैट जो आपका पोलराइजेशन होता है P, जो P होता है वो कितना होगा, Ni, या फिर इसको N इंटू ये Pi, वेयर N इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बार बताओ, इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं ऐसे पुट करूं तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, V मोल की। नाउ जो ये अपने पास में मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अपने पास में जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जो होगी अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, मैं क्या वेरीफाई कर रहा था कि कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, चलो ठीक है, सही चल रहा है। तो ये अपने पास में ये Pi, इसके फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, ये P ओवर N इंटू एप्सिलॉन नॉट E, और यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, सो E कितना हो जाएगा अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा अपने पास में P ओवर N एप्सिलॉन नॉट V मोल, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, कैलकुलेट हो गई E। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया था मैंने, कितना दे देते हैं इसको, 1, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर ये कितना था, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये 1 ओवर काई E माइनस के 1 अपॉन में 3 एंड दिस इज इक्वल टू, यही आ रहा था क्या, एक बार देखो वेरीफाई कर लेते हैं, और काई E माइनस के 1 अपॉन में 3, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में काई E माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, और इसके इक्वल में किसको रख देंगे, इस E को, तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन में N एप्सिलॉन नॉट V मोल, यही आ रहा है अपने पास में। ठीक है,
तो अब अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये P, एक मिनट, और ये P से ये P भी कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1 प्लस का ई माइनस के 1 अपॉन में 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n v मोल, यही बचेगा अपने पास में। n v मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो 3 काई ई ओवर काई ई माइनस के 3 माइनस काई ई, 3 माइनस काई, यही आएगा अपने पास में, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले आओ, एन वी मोल मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी ओवर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू काई ई ओवर 3 माइनस काई, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, ठीक है। तो ये वी मोल के ऊपर देखो, वी मोल जो आपका रिलेट करता है परमिटिविटी से रिलेट करता है, और इस परमिटिविटी का जो रिलेशन आ रहा है अपने पास में किसके साथ आ गया, ससेप्टिबिलिटी के साथ में। इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, क्लॉसियस-मसॉर्टी रिलेशन फॉर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अगर एटॉमिक की बात करते हो तो एटॉमिक में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एटॉमिक में ये आ जाता है अपने पास में एन अल्फा अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, ये कुछ ऐसा आएगा, एप्सिलॉन आर प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन आर प्लस 2। देखो ये तो सेम का सेम यहाँ पे भी आ रहा है, ये एप्सिलॉन आर प्लस 1, ये एप्सिलॉन आर प्लस 1 कर दोगे इसको, ठीक है। तो -2 मतलब -2 ऐसे 2 माइनस एप्सिलॉन आर ऐसे कुछ करके आता होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं है, ये ऐसे आता है, सॉरी, ये आ जाएगा 2 माइनस के एप्सिलॉन आर, ये अपने पास में रिलेशन होता है क्लॉसियस-मसॉर्टी का। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे अगर तुम काई, क्योंकि अपन जानते हैं ना, ये भी तो जानते हैं कि भाई जो काई ई होता है वो कितना होता है अपने पास में 1 माइनस के एप्सिलॉन आर, यही तो होता है अपने पास में 1 माइनस के एप्सिलॉन आर। अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया ये, सॉरी, ये 1 माइनस के एप्सिलॉन आर, ये होती है बेटा वो, ठीक है। तो ये अपने पास में एटॉमिक में भी आती है। तो ये बीएससी का एक टॉपिक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसके अंदर, या प्लस में आती है किस में आती है, मेरे को अभी थोड़ा सा रिमेंबर नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो देख लेना एक बार इसको, तो ये अपने वैसे भी काम का नहीं है, इससे तो कोई अपने को वैसे भी मतलब नहीं है, अपना काम का तो यही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के लिए क्लॉसियस-मसॉर्टी रिलेशन आपका ये निकल के आता है, जहां पर ये मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जो होती है ऑलरेडी परमिटिविटी पे डिपेंड है, और रिलेशन देखो परमिटिविटी का किसके साथ में निकाल दिया मैंने, ससेप्टिबिलिटी के साथ में, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है अपने पास में, ये क्या कहलाता है आपका क्लॉसियस-मसॉर्टी रिलेशन, या फिर रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड व्हाट, परमिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये अपने पास में रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो अब इसको कर लो फटाफट से, फिर अगला टॉपिक करते हैं। ये लो,
तो ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। अब अपना अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होता है, इसी से रिलेटेड है, कि मॉडल फॉर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। जो अगला टॉपिक आता है ना अपने पास में, वो ये है मॉडल फॉर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो मॉडल फॉर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि देखो अपन ने अभी तक जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी निकाला था वो डाइपोल मोमेंट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई, ये निकाला था डेफिनेशन से। तो लेकिन इसकी वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ कोई अगर अपने पास में मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका कुछ मास भी होगा, उनकी टर्म्स में निकालना चाहें तो उसके लिए ना एक मॉडल कंसिस्ट करते हैं अपन। और वो मॉडल ऐसा होता है कि मान के चलते हैं कि उस मॉडल के अंदर आपके पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो भी अपने पास में मॉलिक्यूल्स की जिनकी बात हो रही है वो क्या कर रहे हैं, एक्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें ऐसे लिखते हैं, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ molecular polarizability we consider a model in which एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इन विच मॉलिक्यूल, मैंने मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं ना, मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक मॉडल अपन ने कंसिस्ट कर लिया अपनी तरफ से, तो उसमें ये मान लिया कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। ठीक है, क्या कर रहा है वो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्योंकि देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, पोलराइजेबिलिटी होगा तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग अलग होंगे, प्लस माइनस चार्ज होंगे, तो हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल्स के कुछ चार्जेस ऐसे आ जाएं जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या करने लग जाए, बिहेव करने लग जाए। तो वो उसी की तरह अपन ने क्या कर रहे हैं, इसको एक मॉडल अपन ने कंसिस्ट कर लिया कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह आपका क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। देन अगर ऐसा होता है, देन restoring force comes into picture। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, काम में आएगा अपने पास में। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, F बराबर माइनस के एक्स, यही होता है अपने पास में रीस्टोरिंग फोर्स, वेयर के इक्वल्स टू कितना होता है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो F कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, x। ठीक है, ये अपने पास में। अब x क्या है आपके पास में, x जो अपने पास में जो चीज़ है ये है आपकी क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट से आपके पास में वो स्प्रिंग की तरह। क्योंकि देखो अपने पास में सीधी सीधी बात ये है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, ये मोशन होता है आपका जस्ट लाइक स्प्रिंग में भी तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो एसएचएम जो होता है, हम जितने भी एसएचएम पढ़ते हैं ना, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, जिस भी केस के लिए पढ़ते हैं, उसको कंपेयर इसी से करते हैं। ठीक है, और यहां पर एक्स जो होता है वो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू है, तो ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आप जान चुके हो, बहुत बार पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जो कि मीन पोजीशन से अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये एम ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, के अपने पास में ये कैलकुलेट होता है वहीं पे कि भाई के इक्वल्स टू कितना होता है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। और यहाँ पर जो ओमेगा नॉट होती है, ये जो ओमेगा नॉट है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये किसके बारे में बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये अपने पास में कितना हो गया, एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। ऑल्सो वी नो दैट, मैंने अभी भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है अपन ने,
ठीक है। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी आने का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करवाने में बिहेव करेगी या फिर मदद करेगी। तो इसका मतलब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, हियर restoring force is due to the electric field, ठीक है, is due to the electric field। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने पास में जो चार्जेस होते हैं ना वो होंगे माइनस के E डॉट ई, यही होगा अपने पास में, ध्यान रखना। अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट हुई इस पोलराइजेशन में, लेकिन वहां पे चार्ज तो अपने पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लस चार्ज जो प्रोटॉन है वो एटम से छटक के बाहर आ जाएगा। अपने पास है मॉलिक्यूल के, अगर अपन चार्ज के बारे में कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बताएगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल के ऊपर फ्री घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो जो होंगे अपने पास में टोटल अपने पास में चार्ज बताएगा। तो एक बार बताओ ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। और यहाँ से E कितना आ जाएगा अपने पास में, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स ओवर ई, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये, क्योंकि अपन ने मैग्नीट्यूड ही ले रखा है, ठीक है। तो अपने पास में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक मिनट, मैग्नीट्यूड वाइज ही बात कर लेते हैं इसके लिए। तो ये F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के ई, और यहां पर अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये ई, और यहां पर आ जाएगा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स ओवर ई। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ molecular polarizability, from the definition of molecular polarizability, तो देखो ये कितना होता है V मोल, इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, P ओवर एप्सिलॉन नॉट E, यही तो बताया था मैंने आपको। डेफिनेशन के हिसाब से ये कितना आता है अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट E। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से रखोगे आप, ये कितना आ जाएगा, P ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स ओवर ई, ठीक है। ये वी मॉलिक्यूल। आगे चलें। नाउ जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा अपने पास में, P बराबर कितना होगा, E इंटू एक्स। भाई जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही रहेगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही रहेगा, पोलराइज होगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो तो उतना ही होगा जितना अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही अपने लेके डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की साइड, है ना। तो चार्ज तो ई है यहाँ पे, और अपने पास में डिस्प्लेस कितने से हो रहा है, एक्स से, तो डाइपोल मोमेंट दे देगा आपको। तो जो वी होगा अपने पास में वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा ई एक्स ओवर एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स ओवर ई, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट पे तो इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ये v मोल कितना आ गया अपने पास में, ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ऑलवेज किस पे डिपेंड करती है, परमिटिविटी पे। इसीलिए वो जो रिलेशन आया था ना अपने पास में, एन वी मोल बराबर ओवर 3 बराबर सबसे, मतलब वो जो अपन ने निकाला था ना क्लॉसियस-मसौटी रिलेशन जो निकाला है अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर ही निकाला है अपन ने, क्लॉसियस-मसौटी रिलेशन। तो उसमें मैंने बताया था वो रिलेशन किस किस के बीच में होता है, परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो ससेप्टिबिलिटी तो आ ही रहा था, लेकिन परमिटिविटी वो यहाँ पर है, क्योंकि ये जो आपका मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है खुद परमिटिविटी पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ रही है किसकी, V मोल की। इन केस ये तो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, the above equation is for
सिंगल डाइपोल, ठीक है, बट इफ molecule has I electrons, then अपने पास में जो V मोल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1/में तो बाहर आ गया, ये इनका समेशन हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा EI² ओवर MI ω0², ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा अब V मोल, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ जाएगा अपने पास में। वो तो सिंगल था कि भाई सिंगल डाइपोल बन रहा है, अब ये सारे सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर। इसके आप जो भी आपके पास में टोटल होंगे ना, वो सारे के सारे इधर क्या हो जाएंगे, कंसिस्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ये फ्रीक्वेंसी ω0 जो आ रही थी ना, यहाँ पे ω0 नहीं आएगा बेटा, ये ω हो जाएगा। अब ये सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स होके आएगी। वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का था कि एक आपके पास में सिर्फ एक डाइपोल मोमेंट बन रहा था, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी ये आ रही थी अपने पास में। अगर सबकी बात कर दी जाए तो फिर वो इतनी आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में V मोल मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग इस मॉडल पे। तो ये लो, अच्छा ये इसी में करा दिया क्या मैंने, अच्छा नहीं ये नहीं है, ये रहा, अच्छा एक में ही करा दिया, छोटा सा टॉपिक है तो क्या करें। ठीक है, अब देखो इसका एक और सब टॉपिक बचता है अपने पास में, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो टॉपिक यहीं एंड होता है कि भाई इसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की, तो एक बात बताओ, हियर वी नो दैट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ वी नो दैट से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट द मॉलिक्यूलर the molecule distribution is given by Maxwell-Boltzmann statistics, Maxwell-Boltzmann statistics, ठीक है। तो अपने पास में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या बताता है कि अपने पास में कोई भी एनर्जी E है तो वो अपने पास में कितना रहेगा, E की पावर -h/kT, यही होता है अपने पास में। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स तो अपने पास में कितना होता है कि -E/h/kT, ये क्लासिकल के अंदर पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहाँ टेम्परेचर तो आ रहा है अपने पास में, पर अपन को तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी का निकालना है। अच्छा, ऑल्सो हियर
द एवरेज डिस्प्लेसमेंट इन एनर्जी E इज गिवन बाय, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे आ रहा है ना अपने पास में मॉडल, तो इज गिवन बाय, तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में FE नहीं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, x इक्वल्स टू x FE, ठीक है, FE, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में FE, और अगर अब देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जो होता है ना आपके पास में, ये इंटीग्रेशन डिपेंड करता है कि भाई आप सरफेस पे कर रहे हो, वॉल्यूम पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अपने पास में ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिसमें आप ये फंक्शन होता है ना उसी पे अपने पास में इंटीग्रेशन होता है, ये DE हो जाएगा, ठीक है, अपन इसी एनर्जी के बीच में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस मत ले लेना, मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि स्पेस की टर्म्स में मत ले लेना इसको, ठीक है, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में, इसको चेंज करेंगे अभी अपन फेज स्पेस की टर्म्स में, इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो एक बार बताओ, नाउ हियर हैमिल्टोनियन कैसे दिया जाएगा। हैमिल्टोनियन तो क्या होता है, हैमिल्टोनियन विल बी, जो कि एनर्जी होती है वो कितनी होगी, p²/2m, ठीक है, प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x², ठीक है, मैंने सिंगल उसमें ले लिया x में, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, पोलराइजेशन आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से एनर्जी कितनी आएगी, E इंटू एक्स, ये तो चार्ज हो गया, ये EX क्या होता है, पोटेंशियल होता है, वर्क डन यही तो होता है, V क्या हो जाएगा, E इंटू एक्स, ठीक है। तो एक बार बताओ इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा px²/2m, मैंने एक काम किया इसमें से m ओमेगा नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अगर ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा x² माइनस ये कितना बचेगा, EX ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। अगले केस के अंदर इसको मैंने सॉल्व किया, px²/2m, ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा x², इसको मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो एक काम करते हैं, इसको किससे प्लस माइनस से करें, ये EE ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस EE ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, तो ये क्या होल स्क्वायर बन जाएगा, अभी भी एक 2 की टर्म बचेगी अपने पास में, ठीक है, अपने पास में एक बार 2 की टर्म बचेगी, अरे यार 2 तो अपने आप ऑलरेडी आ ही रहा ना, 2 ले भी तो लिया कॉमन, ये 2, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा, अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी px²/2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इस वैल्यू को कितना लिखेंगे अपन, x माइनस EE ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका तो हो गया ये होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस EE ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको x डैश मान लो, लेट x डैश इक्वल्स टू x माइनस EE ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस के EE, कितना हो जाएगा ये m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको मैंने x डैश स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो अब जो हैमिल्टोनियन होगा आपका वो कितना हो जाएगा, px²/2m प्लस ये x डैश में चला जाएगा अपने पास में हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा x डैश स्क्वायर, ये अपने पास में नया बनेगा हैमिल्टोनियन, ठीक है, जो कि चेंज होके इतना आ जाएगा। तो अब अपने पास में एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नाउ एवरेज डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, पहले x का कर रहे थे ना, अब अपने पास में कितना आ जाएगा, ये x डैश FE, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये DE ओवर FE DE, ठीक है, ये x डैश का एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये आएगा अपने पास में, ठीक है। तो अब अपने पास में पहले तो x आ रहा था, और अब क्या आ जाएगी अपने पास में वैल्यू x डैश हो जाएगी ये, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में x डैश हो जाएगी,
अरे यार एक गड़बड़ी कर दी अपन ने। ये फेज स्पेस में आता है ना, एनर्जी का टर्म नहीं है ये मेरे दिमाग से निकल गया था। ये डी एप्सिलॉन है, डी एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन है बेटा, ये ई नहीं है। एक दो गलतियाँ हो गई अपने पास में। ये एप्सिलॉन आएगा जो कि फेज स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक काम करता हूँ इसको फेज स्पेस में ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्लासिकल में आता है ना ये डी एक्स डी पी एक्स, डी एक्स डी पी एक्स, पूरा 6 फेज स्पेस का करते हैं अपन इसमें। और ये जो चीज़ है ना अपने पास में, ये यहाँ पर एक गलती हो गई अपने पास में। यहाँ पर ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये तो बन जाएगा अपने पास में एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। माइनस के ये मल्टीप्लाई होगा अपने पास में, तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है, ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बचेगी अपने पास में, ये रहेगा एक्स डैश। हियर जो एक्स डैश होगा ना वो कितना होगा, x माइनस ई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रहेगी। तो अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे ना, तो ये जो एवरेज वैल्यू होगी अपने पास में, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे x प्लस ई ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि माइनस आ रहा है, सॉरी, ये अपने पास में माइनस में है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू रखोगे e टू द पावर माइनस के h बाई के टी, ये हो जाएगा डी एक्स डी पी एक्स ओवर, यहाँ पर अपने पास में ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर e टू द पावर माइनस h बाई के टी, और ये आ जाएगा डी एक्स डी पी एक्स। इस इंटीग्रेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के बाद में अपने पास में जो एक्स डैश की वैल्यू आएगी, देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे वो कोई मतलब नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा अपने को मैं बता देता हूँ कि आपके पास में जो यहाँ से x जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर अपने पास में, अरे यार ये गलती फिर हो गई है, ये एक्स डैश नहीं रहेगा, एक्स का तो निकालना था अपने को, ये एक्स, ठीक है, यहाँ पर, और ये अपने पास में हो जाएगा एक्स डैश प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन को, तो अपने पास में जो x की वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, मैं आपको है ना डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा ई अपॉन में m ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑन सॉल्विंग, ठीक है। ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ई अपॉन में m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो p कितना हो जाएगा, e इंटू एवरेज x, ये हो जाएगा ई स्क्वायर ई ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। नाउ जो आपका v मोल होगा वो कितना होगा, p ओवर e इंटू ई, इस वैल्यू को पुट कर देना, ये हो जाएगा ई स्क्वायर ई ओवर, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट था ना, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये ई स्क्वायर ई ओवर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही आएगा ना, और यहाँ पर e आ रहा है, e से e कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट m ओमेगा नॉट स्क्वायर। कहने का मतलब है ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ये जो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ना, ये वाला, ये इंटीग्रेशन जब सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ पे टेम्परेचर की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो आपका मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये टॉपिक था, मैंने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा बताया, ठीक है, आप पीछे रिमाइंड करके देख लेना। और यहाँ पर ये यूनिट होती है आपकी एंड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन नई यूनिट्स का स्टार्ट करेंगे। राधे राधे।